यतो अनंत शक्ति अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जु चिद बपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिह नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिह जाने जग स्वप्न बत नाशत तम
राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु रह्यो विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण, अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पहुमि गुरु सूर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनि विमुख जन, कबहु न होते उलास। तेरत सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम विसरंत। गुरु बिनु भ्रम लगी भूलि गो, भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपु जाई निरख, हरियो कूप अज्ञान। प्रगट अवनि करुणार्णव, रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परस दे, अज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श जो, होत अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि, अमींद्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शीश के, अनुभव होत विशाल। हऊँ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण, हरो कठिन और शाल। हऊँ अनाथ अतिशय दुखी, डर्यो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में, मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु, ए डायन घर माही। जीवन कहि विधि होय मम, हृदय समिति को खाही। ओम ओम ओम। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे, श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम ओम। आज शिवरात्रि है, बहुत ही सुंदर अच्छा पर्व है महाशिवरात्रि का। वैसे तो पुराणों के आधार पे तो जो शिवरात्रि मनाई जाती है वो शायद विदेश्वर संहिता के अंतर्गत ही शायद कथा आती है। निराकार परमात्मा स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, ज्योति स्वरूप में। और इनका पता लगाने के लिए कि ऊपर का छोर कितना है
और नीचे कितना गहरा है ये स्तंभ, ज्योति स्तंभ। ये इसलिए प्रकट हुआ था, थोड़ा सा ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ। ऐसा विवाद नहीं जो हमारा होता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं पिता मैं हूँ, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, सृष्टि मैंने ही बनाई है। कोई ऐसा ग्रंथों में भी प्रमाण मिलता है। तो ब्रह्मा जी कहें जी मैं बड़ा हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी आप भूल गए, आपका नाम पता क्या है? कहते क्या है? आपका नाम है कमल योनि। कमल योनि में ना कमल की जो नाल होती है ना, नाल, ये कमल का फूल होता है, एक नाल होती है। तो उससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। लेकिन उसका मूल स्थान क्या था? भगवान नारायण की नाभि, और नाभि से कमल पैदा हुआ, डंडी की तरह ऊपर गया और खिल गया। उसमें ब्रह्मा जी विराजमान दिखाए गए। तो भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी आप ऐसा क्यों बोल जाते हो? आप मेरी नाभि से प्रकट हुए हो, जो मेरी नाभि से कमल प्रकट हुआ है उसमें आपका प्राकट्य हुआ है, उसमें आपका जन्म हुआ है। तो मूलतः मैं ही हुआ, बड़ा तो मैं ही हुआ, मैं हूँ पिता आपका। ऐसा थोड़ा आपस में वाद विवाद होने लगा। तो होते होते महाराज उसमें एक ज्योतिष स्तंभ प्रकट हुआ। ज्योतिष स्तंभ बहुत ही तेज ज्योति। महाराज ब्रह्मा जी देखे ऊपर तक, देखते रह गए। उन्होंने कहा भी जो इसके छोर का पता लगाएगा, ये नीचे इनका मूल कहाँ है और ऊपर कहाँ तक है, ये वो बड़ा माना जाएगा। और दोनों विवाद हो गया महाराज। तो ब्रह्मा जी ऊपर को गए हंस पे सवार होकर के, और भगवान विष्णु जो नारायण थे वो नीचे जमीन पे गए ढूंढने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे, कई लोकों में गए, उनको कोई पता नहीं चला भी कितना ऊपर है महाराज। ऐसे भी धरती पे आजकल शिवलिंग हैं स्वयंभू, जिनका पता ही नहीं। जैसे अरुणाई में है, पहेवे के बाद अरुणाई है, बहुत सारे ऐसे हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो तो साक्षात भगवान शिव वहाँ विराजमान है। शिव पार्वती के सहजा अकेले वहाँ प्रकट हुए, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वहाँ ज्योतिर्लिंग में वहाँ विराजमान हो गए। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल मोंकार ममलेश्वरम प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषमेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन नश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने मात्र से, स्मरण मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
ऐसा लिखा है। अब पुराणों को पढ़ोगे या हमारे वेदों में वर्णन आता है, ये जितना भी संसार है ये लिंगमय है, लिंगमय अर्थात शिव का स्वरूप है, ये शिव से अलग नहीं। और ये बात आप थोड़ा सा समझ लेना, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु और शिव, ये सब एक है, सब एक है। इनमें जो तत्व है वो एक है, नाम रूप अलग हो सकते हैं। भगवान शिव हैं, विष्णु हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, नारायण हैं, अन्य देवता हैं, और जितना ये संसार है जड़ चेतन, इन सब में जो आत्मा है वो एक है, आत्मा एक है। तो इसलिए बहुत सुंदर कथाएं आती हैं शिव पुराण में। तो ऐसे कथा आती है कि एक पुष्प ऊपर से गिर रहा था, तो ब्रह्मा ने सोचा कि पुष्प को पता होगा ये ज्योति स्तंभ है, इसका छोर कहाँ तक है, इसको पता होगा। अब उसने कह तो दिया कि नहीं भी मुझे तो पता को नहीं, मैं गिरता ही आ रहा हूँ मैं, पर पता नहीं मैं कहाँ से गिरा हूँ। ये अविनाशी आत्मा कब से जीव बन गई, ये इसको स्वयं पता कोई नहीं है। हमें स्वयं अपने छोर का पता कोई नहीं है, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भले हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और इन बातों को थोड़ा मान भी लेंगे, लेकिन जब तक हम खुद ही उसका अनुभव नहीं करेंगे, खुद ही हमें ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मेरा नाम है ये मैं हूँ, या मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, क्या मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जानना। जब तक हमें अपने आप की पहचान नहीं होगी, जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, हम दूसरे को नहीं जान सकते। भला कितना कहते रहे कि मैं तेरे को जानता हूँ, मैं तेरे को जानता हूँ, कहाँ तक जानेंगे। उसकी नेचर को जान लोगे, उसके घर को जान लोगे, उसके परिवार को जान लोगे, ये तो सब जानना व्यवहारिक ज्ञान है, जड़ ज्ञान है ये। तो अगर हमने किसी को जानना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ। जब पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तब पता हो मैं तो वही हूँ, मैं ही इसके भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ, जड़ में भी चेतन में भी। जिस साधक के जीवन में, जिस उपदेशक के जीवन में गुरु कृपा से एक बार ज्ञान हो जाए महाराज, फिर तो महाराज बहुत पूछो ना, फिर तो वो कहेगा नहीं, बोलेगा नहीं, उसको दिखाई देगा। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं ये शहनशाह पा लिया। जब स्वयं जो आनंद का स्वरूप है, मूल है, इस आनंद को पाने के लिए ही
हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, समझे नहीं। तो इसलिए अब ब्रह्मा ने कहा उस फूल को कि देखो भी, पता तो मैं भी लेने जा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं चला, और तुम वो ऊपर से आए हो, तुम भी कहते मुझे पता नहीं है, पर बताना तो पड़ेगा ना हमें। तो वहाँ क्या आ गया मन में? बड़प्पन का, कि मैं बड़ा हो जाऊं, मुझे बड़प्पन मिल जाए। तो कहते हम ऐसे करते हैं कि तुम ऐसा गवाही दे देना कि यहाँ हम ब्रह्मा जी ने इस ज्योति स्तंभ का वो जो ऊपर का हिस्सा है उसको देख लिया, छोर को, वहाँ तक पहुँच गए। अब उसने ब्रह्मा जी के कहने झूठ बोल दिया, नीचे जब आया। अब जो भगवान विष्णु नीचे गए थे, उनको छोर नहीं मिला मूल, उनको उन्होंने आके सत बता दिए भी नहीं, हमें नहीं पता चला। जैसे गुरबानी में लिखा है, लख आकाशा आकाश, लख पताला पताल, लख आकाशा आकाश, लख पताला पाताल। तिथ बार न योगी जाने, कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन किसी को नहीं पता। हाँ, हम पुराणों में ये कथा सुनने को मिलती हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अब वेद कहते हैं नेति नेति नेति, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। ये परमात्मा मतलब वो परमात्मा हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। हमारी ये कर्म इंद्रिय हैं, हमारी जो ज्ञान इंद्रिय हैं, जो हमारी सोच है, समझ है, जहाँ ज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान, अज्ञानता अलग चीज़ है। अज्ञान खत्म नहीं होता, अज्ञान मिटता है। जहाँ ज्ञान खत्म होता है वहाँ परमात्मा की हद शुरू होती है। जब परम विज्ञान हो जाता अपनी आत्मा का और परमात्मा का, फिर वो कुछ बोल नहीं सकता कि मैं भगवान को देखा है, वो कह नहीं सकता। उसके चेहरे से, उसकी क्रिया से, उसके व्यवहार से आत्मा सो परमात्मा। महाराज, राग द्वेष जाके नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुनरे मना, सो मूरत भगवान। जब आप अपने आप को जान लोगे महाराज, तो आप कहोगे तो ये मेरी आत्मा, ये तो सब मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। बड़े सुंदर आज भजन बने हुए हैं महाराज। तो इसलिए भगवान विष्णु ने सत्य बोला और ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती और विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु को आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है कि आपके अवतार होंगे, आपकी पूजा होगी, आपके नाम की चर्चा होगी। और पुराणों में अन्यत्र बहुत सारी कथाएं हैं महाराज, बहुत सारी कथाएं। जब इन सबको पढ़ेंगे, सुनेंगे, और उसी ज्योति स्तंभ की ब्रह्मा ने, विष्णु ने, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने पूजा की। अब जो आधुनिक वर्तमान समय में जिन उपचारों से हम पूजा करते हैं, इनका भी कोई रीज़न है, रहस्य है। जैसे बिलपत्री है, धतूरा है, भांग जो है, यहाँ तक मैंने देखा कि भांग का नाम नहीं आया किसी
ग्रंथ में। हाँ, भिजिया शब्द आया है, लेकिन भिजिया शब्द यहाँ तक मेरी समझा कि मैंने पुराण में पढ़ा नहीं है। हाँ, कहीं ब्राह्मण लोग पूजा करते हुए भिजिया या भांग का नाम लेते हैं। हाँ, धतूरे का नाम जरूर आया। बेलपत्री है, धतूरा है, दूध है, दही है, शहद है, शक्कर है, गंगा जल है, पुष्प है। अन्य उपचारों से जो पूजा पढ़ने को मिली है, सुनने को मिली है, लेकिन जहाँ शब्द भांग का आता है, हाँ भांग चढ़ती होगी जरूर, इसमें हम उसको ये नहीं कह सकते नहीं, लेकिन इसका जो सही प्रमाण है वो अभी तक लोग कहते हैं ऐसे है वैसे है, अलग चीज़, लेकिन अभी तक किसी पुराण में, हाँ और किसी पुराण में हो सकता है, ऐसा हम कह नहीं सकते। हाँ, अगर भगवान की पूजा में कोई सामग्री आती है तो भगवान की पूजा के लिए वो समर्थ हैं। समर्थ को ना दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि मैंने सूर्य, पावक मैंने अग्नि, सुरसरी मैंने गंगा। अगर इस तरह उनके भीतर समर्था हो फिर तो ठीक है, अगर समर्था है ही नहीं तो फिर भांग पीना शुरू कर दे, भांग खाना शुरू कर दे, भांग के पकौड़े खाना शुरू कर दे, भांग की बर्फ़ी खानी शुरू कर दे, ये अलग बात है, उनका वो पर्सनल इशू है। लेकिन यहाँ तक मैं अपनी बात आपको कहने जा रहा हूँ। अब कुछ लोगों ने इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। अब इसका हम थोड़ा और ग्रंथों का अवलोकन करेंगे। क्या भांग खानी जरूरी है? जो भांग भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ती है, इसका क्या रहस्य है? जैसे कुशा है, तुलसी है, यानी कथाएं हैं। कुशा कहाँ से बनी, तुलसी कैसे बनी? अगर किसी को पता है भांग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर वो शास्त्र सम्मत है, उसका कहाँ विधान है, कैसे विधान है, कितना विधान है। अब ग्रंथों में तो बहुत सारी बातें हैं महाराज। आश्वमेध यज्ञ है, अब लोग बलि जो होती है, बलि का मतलब नहीं समझते कि बलि क्या होती है। जब तक इन शब्दों का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम गलत काम कर जाएंगे। कोई देवता तामसिक चीज़ें नहीं ग्रहण करता, किसी प्रकार का नशा कोई भी है, ये सत्य बात है, शास्त्र सम्मत बात है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रायः सभी मंदिरों में भांग पूजा में हम चढ़ा सकते हैं अगर कुछ विधान है तो, लेकिन अगर भांग को आप खाना शुरू कर दें, हाँ कोई तिल मात्र प्रसाद रूप में आप ले सकते हो। अगर आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है, आपकी अपने इष्ट के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो तनिक सा तिल भर प्रसाद ले सकते हो। लेकिन आप वो भांग के पकौड़े बना के खाओ, उसे मिठाई में घोट के खाओ, उसकी श्रद्धाई बना के खाओ, तो ये युक्ति संगत नहीं है। ये शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हाँ, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं,
और महाराज ये नशे वाली चीज़, कोई भी नशे वाली चीज़ है, एक बार नशा हमारे भीतर चला गया ना, तो जहाँ भी आपका ध्यान चला गया, बस अगर पड़े हैं तो पड़े रहोगे, खाओगे तो खाते रहोगे, हंसते हैं तो हंसते रहोगे, आधे पागल हो जाओगे महाराज, और शरीर को नुकसान होगा। हमको चीज़ खाते हैं पीते हैं, उनको पचाने की समर्था भी होनी चाहिए ना। समर्था तो हम में है नहीं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। हर चीज़ बनी है, हमारे पुराणों में हर चीज़ का नाम है। सोरा बनी है, मदिरा नाम भी आया है, ऐसा भी नहीं आया। ये क्यों बनी है, किस लिए बनी है, किसने इसको ग्रहण किया, ये कथाएं हैं। जो इसको ग्रहण करते हैं उनकी चाल ढाल कैसी है, उनके कर्म कैसे हैं, उनकी बुद्धि कैसी है, उनकी वाणी कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है। जो खा पी के अपनी माँ को ना पहचान सके, अपनी बहन को ना पहचान सके, समाज में सही दिशा ना चल सके, उसका क्या लाभ है। इसलिए ठीक है, भांग चढ़ती होगी, पूजा में आती होगी, उपचार में अलग चीज़ है, लेकिन उसको आप गोली बना के खा जाओ, वो ठीक नहीं है। और बहुत सारी बातें हैं, मैंने रात बहुत 3-4 घंटे बैठ कर के इसको पढ़ा मैंने, लेकिन मुझे फिलहाल कोई प्रमाण मिला नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, हाँ, अगर पूजा का विधान है तो पूजा में वो चीज़ चढ़ा सकते हो। आप कोई कहता जी भाई भांग का लेप किया, बहुत अच्छी बात है, भगवान को लेप किया। हर वस्तु का, चीज़ का अपना गुण है। भांग है, धतूरा है, बिलपत्री है, तुलसी है, दूध है, दही है, शहद है, इनका गुण है, समझे नहीं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, हम कोशिश करेंगे कि कहाँ तक ये जो भांग का पूजा में विधान है, ये किस पुराण में है, कैसे किया गया है, कब से किया गया है, क्यों किया गया है, और इसके प्रसाद में कितना जरूरी है, ये हमें पढ़ने सुनने को मिलेगा। पर फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा, जितने भी हमारे भारत में मंदिर हैं, प्लीज़ वो ध्यान दें। प्रसाद तो आप किनका सा ले सकते हो, प्रसाद तो ऐसे कहते हैं दांत नहीं लगना चाहिए प्रसाद को, हाथ में लो सीधा अंदर। प्रसाद तो वो प्रसाद है, अगर मुट्ठी भर भर चबाते रहे, खाते रहे, घर में भी ले गए, औरों को भी दे दिया, ये बातें सुनने कहने में आती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका रहस्य क्या है, भाव क्या है। तो इसलिए शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, शिवरात्रि जो पर्व मनाते हैं, ये इसकी मेन मकसद का था, तो यहाँ तक मैंने पढ़ी है पुराणों में, कि इन आज के दिन भगवान शिव ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए शिवरात्रि को मनाते हैं। और दूसरा शिव विवाह है, वो भी कथा आती है। लेकिन तीसरी कथा पुराण में ये आती है कि एक गुणनिधि नाम का ब्राह्मण था, शायद थोड़ी उसकी आदत ठीक नहीं थी, घर से बाहर निकाल दिया, बाहर जाके वही काम करने लगा।
एक दिन उसको बुखार हो गया, शरीर कमज़ोर हो गया, ना खा सके ना पी सके। जंगल में कोई मंदिर था, वहाँ रात रहा। एक शिकारी कथा भी आती है, एक शिकारी कथा भी आती है महाराज। जो गुण था महाराज वो तो कुबेर बना। वो तो शिव मंदिर में शिवरात्रि के दिन रात्रि को निवास करने से जब उसकी मृत्यु वो सीधा कुबेर बना। ऐसी कथा आती है पुराणों में महाराज। लेकिन ये जो बिलपत्री चढ़ती है उसकी भी कथा आती है महाशिव पुराण में। ऐसी हर एक पुराणों में अलग अलग कथाएं हमें सुनने को मिलेगी। लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा सुना है कि शिवरात्रि को जागरण करना, शिवरात्रि को 4 पहर की पूजा करना और शिवरात्रि को व्रत रखना और ज़्यादा नहीं तो एक बार ही जल चढ़ा दो, एक बार पूजा पूरी कर दो, उसका भी बहुत पुण्य माना गया है, लाभ माना गया। ऐसी कथा पढ़ी है मेरे महाराज पुराणों में कि एक पक्षिणी थी, मादा पक्षिणी ऐसे उड़ती उड़ती मंदिर में गई। कल ही मैंने कथा पढ़ी थोड़ी सी, उसका संकेत देखा हेडिंग, पक्षिणी। जंगल में मंदिर था, लोग पूजा करके घर चले गए, वहाँ चढ़ा हुआ सामान था, उड़ के गई, उसने वो प्रसाद खाया, फिर उड़ के बाहर गई। वो पक्षिणी मादा पक्षी मरने के बाद डायरेक्ट राजकुमारी बनी, राजकन्या। नहीं तो 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है। और ऐसा कहीं कहीं मैंने सुना भी है गुरुजनों से कि लास्ट में जाकर के गौ के रूप में जन्म मिलता है इसको पहले, चाहे वो बछिया बने चाहे बछड़ा बने, चाहे बछिया बने चाहे बछड़ा बने, देसी गौ। उसके बाद इसको मनुष्य का जन्म मिलता है। और एक घटना मैं आपको यहाँ आश्रम की बताऊं, हमारे की यहाँ महापुरुष थे, और कहूँगा तो शायद आप इसको नहीं मानोगे, ये घटी हुई घटना आपको यहाँ आश्रम की कह रहा हूँ मैं। उसका शरीर शांत हो गया, मरने के बाद उसकी गति नहीं हुई। जिन महात्माओं ने, महापुरुषों ने उनके निमित्त कथा की भागवत की, उनको मैंने कहा कि स्वामी जी इन संतों का वो गति नहीं हुई। वो कहते नहीं जी, यहाँ शिव मंदिर बना ना, यहाँ रूम होता था। जिन्होंने कथा की एक रात वहाँ रुके तो एक रात में उनको पता चल गया और मान के भी उनकी गति नहीं हुई। दोबारा कथा उनकी की तो 3 दृष्टांत मुझे हुए, 3 दृष्टांत। पहले तो वो महापुरुष हमारी कुटिया में जहाँ मूर्ति स्थापना है, जैसा उनका झोला, जैसा कमंडल, जैसा लाठी, जैसा आसन, वैसा लेकर कुटिया के अंदर आसन लगा के लेट गए। अब सच कह रहा हूँ, जो घटना घटी है वही कह रहा हूँ। आपका मन माने ना माने वो तो आपकी मर्जी है। जो बात सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। और मुझे स्वप्न में ऐसे दिखाई दिया भी कुटिया में आकर के वो लेटे हुए हैं। तो स्वप्न में मेरे ध्यान आया कि हम खुद तो इनका संस्कार करके आए हैं शमशान घाट में, खन्ना में, ये कैसे यहाँ कर कुटिया में आके लेट गए। और सच मानना महाराज, कहोगे पता नहीं महाराज क्या कहते हैं, मैंने उनको पाँव से पकड़ा, बाहर फेंक दिया। दूसरी बार फिर ये जो हमारा हॉल बना है ना, ऐसे कमरे थे, ऊपर बाथरूम बने हुए हैं, ऐसा स्वप्न मुझे आया। तो मैं ऊपर स्वप्न में बाथरूम गया, और बाबा जी फिर खड़े,
वही कमंडल, वही सोटी, वही उनका बुढ़ापा जो थोड़े झुके होते, एकदम मेरे सामने आए। मेरे स्वप्न में ऐसे निकला, जय श्री कृष्णा, इतना कहा ही नहीं, वो पता नहीं बाबा जी कहाँ चले गए। फिर तीसरी बार मुझे स्वप्न आया किसी बछड़े का, बच्चे के रूप में। फिर मेरे मन को विश्वास हुआ कि अब इसका कल्याण हो गया, अब इसका उद्धार हो गया, कि अब ये बछड़े की योनि में आ गए। ये सत्य बात है महाराज, ये सत्य बात है। इसलिए ये मनुष्य का जीवन कोई छोटी बात नहीं है। तो वो जो पक्षिणी थी, केवल मंदिर में उड़ के गई, वो प्रसाद ग्रहण किया, पक्षिणी का शीश छोड़ने के साथ ही डायरेक्ट उसको राजकुमारी, राजकन्या बनी महाराज। जब थोड़ी बड़ी हुई, चलना फिरना सीखा, उसने शिव मंदिर में जाना शुरू कर दिया, शिव मंदिर में जाना शुरू कर दिया। बार बार कहता हूँ आपको भी, आश्रम में आते हो, मंदिर में जाते हो, बहुत सारे नौजवान मैरिड अनमैरिड लोग मेरे पास आते हैं, उनको मैं कहता हूँ, जहाँ आपकी आस्था है, जहाँ भी आप मानते हो वहाँ जाओ। कहती हम रोज़ जाते हैं। मैं कह जाते हैं, सेवा नहीं करते वहाँ जा कर के। वहाँ कोई न कोई सेवा करो, बर्तनों की सेवा, झाड़ू सेवा, कोई भी सेवा, जितना समय आपके पास सेवा करो। तो कहते हैं जो पक्षिणी थी महाराज, और राजकन्या कैसे बनी, क्या वो कन्या कैसे बनी, जब उसने होश आया उसी दिन से उसने शिव मंदिर में जाना शुरू कर दिया। राजकन्या थी, राजकुमार थी महाराज, अकेली थोड़ी जाएगी, साथ में उनकी सेविकाएं जाती थी, साथ में जरूर, लेकिन मंदिर में जाके सारी सफाई, जल भरना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा मारना, साफ करना अपने हाथ से। जो सेविकाएं थी उनको कहते आप यहाँ रुको, जो खड़े जाओ, आपने कुछ नहीं करना, मैं अपने हाथ से सब करूँगी, मैं अपने हाथ से। वहाँ मंदिर में एक संत रहते थे, उनका नाम भी दिया उस कथा में, पुराण के अंतर्गत उन संतों का नाम भी दिया हुआ है। जब संतों ने देखा कि एक लड़की अच्छे घर की लड़की रखती है और उसके साथ में सेविकाएं हैं, सारा सामान आप उठा के ले आई है, सारी सेवा आप कर रही है, तो महात्मा ने कहा कि बेटा तेरे साथ सेविका है, इनसे थोड़ा हेल्प ले ले, ये तुम्हें जल दे देंगी, तेरे से थोड़ा हेल्प करा देंगी। वो छोटी लड़की कहती है कि स्वामी जी, भगवान शिव की भक्ति बड़े भाग्य से मिलती है, भगवान शिव की भक्ति है, भगवान कृष्ण की भक्ति है, भगवान राम की भक्ति है, भगवान कृष्ण की भक्ति है। और एक और बात कह दूं आपको, आप में राम की भक्ति होगी, कृष्ण की भक्ति होगी, शिव की भक्ति होगी, माता की भक्ति होगी, गणेश की भक्ति होगी, इन सब मंदिरों में जाते होगे, लाइनों लगा के भीड़ की भीड़ जाती होगी महाराज, लेकिन गुरु भक्त आपको कोई बिरला ही मिलेगा, गुरु सेवक कोई बिरला ही मिलेगा आपको महाराज। इन सब देवताओं के भक्त आपको बहुत मिल जाएंगे। एक और कथा आती है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, फिर कभी सुनाऊंगा आपको। तो महाराज महात्मा ने, जब लड़की ने कहा कि स्वामी जी जो शिव भक्ति है, शिव मंदिर में जाना, पूजा करना, ये बड़े भाग्य की बात है। महात्मा ने देखा छोटी सी लड़की इतनी बड़ी बात बोलती है, एकदम उन्होंने ध्यान लगाया। जब ध्यान लगाया तो उस लड़की का जो बैकग्राउंड, पिछला जन्म था, उनके सामने आ गया। वही पक्षिणी थी, मंदिर में गई उड़ करके, प्रसाद लिया और मरने के बाद डायरेक्ट राजकुमारी बनी, राजकन्या बनी।
आपको अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा परिवार मिला, अच्छे साधन मिले, अच्छा शरीर मिला। अच्छा मैंने सुंदर, सुंदर मैंने स्वस्थ। ये मत समझो ये कोई अनेकों जन्मों के पुण्य का फल है। ये अगर आपको सब कुछ मिला है। रामायण भी कहती है, गति कीरति मति भूति बलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन पाओ। गति कीरति मति भूति बलाई, 5 चीज़ें अगर आपके जीवन में हैं तो समझो कि आपने कोई अच्छा कर्म किया है। अगर 5 में एक भी है तो भी समझो आपने कोई अच्छा कर्म किया है। अगर 5 हैं तो कहने क्या है, फिर तो कहने क्या है। तो जब महात्मा ने देखा ये पक्षिणी उड़ करके आई, उड़ के गई, प्रसाद खाया, सीधी मनुष्य का चोला मिला। तो वहाँ लिखा कथा में, वो पक्षिणी सी ना उड़ करके आई ना ऐसे पंखों से, कहते अनायास ही अनजान में ही उन पंखों की हवा से उस शिव मंदिर की सफाई होगी। ऐसा कथा में लिखा है, सत्य बात है हमारा। कार्तिक महात्मा माता बहनें पढ़ती हैं, उसमें देख लेना क्या लिखा है। उसमें झाड़ू लगाना, सफाई करनी, जोत जगाना। अगर जोत नहीं जगा सकते, जो जगा के गए हैं उसकी ऐसी व्यवस्था कर दो कि उसके हवा ला के जोत शांत ना होवे। अगर आपके पास पैसा नहीं है घी के लिए, तेल के लिए, रूम के लिए, जगाने के लिए, जो दीवा जगह है उसकी व्यवस्था ऐसी कर दो कि कहीं पानी हवा से बुझ ना जाए, उसका ही पुण्य मिलेगा आपको। नहीं तो कृष्ण और सत्यभामा की कथा पढ़ लेना कार्तिक माह में। हम लोग याद नहीं करते महाराज। तो उसमें लिखा है जब उड़ कर के आई ना महाराज, उड़ के गई, उसके पंखों से अनायास थोड़ी सफाई होगी। एक उसको वो पुण्य मिल गया, एक उसने प्रसाद ग्रहण किया। ये ऐसे नहीं आप मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ और घेरा कट्टा और ले आओ जी भोग, नहीं। ये धार्मिक स्थान ऐसे नहीं बनाए। इसमें जाने का अनंत गुना फल है, अनंत गुना फल है हमारा, अनंत गुना फल है। ऐसे हमारे पुराणों में बहुत सारी कथाएं पढ़ने सुनने को मिलेगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, एक कथा मैं या अभी कीर्तन है उसके भी सुनाऊँगा, या समय लगा तो रात को भी थोड़ा मैं शिव पुराण के ऊपर विचार तो मेरा है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा हुई। नहीं तो जब समय लगा तो फिर आपको मैं डाल दूँगा। तो एक गीता का श्लोक हमें जरूर पढ़ना। क्यों जी, गीता रोज पढ़ते हो ना? अच्छा, गीता का महात्म कौन पढ़ता है? जो पढ़ता थोड़ा एक बार हाँ हाँ कर दो, जी मैं पढ़ता हूँ, ऐसा बोल के बोल दो कि मैं तो आंखें बंद की हुई हैं। बोलो जी मैं पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ। कोई पढ़ता है गीता महात्म में? अच्छा, एकादशी महात्म में सुना है, पढ़ा है? और कौन सुनाता है, कौन सुनता है? अर्जुन सुनता है, कृष्ण। ठीक है जी। अच्छा, हुण तुसी आज तो शुरू कर दो गीता महात्म पढ़ना। ये पार्वती सुनती है, भोलेनाथ सुनाते हैं। हाँ, भोलेनाथ सुनाते हैं, पार्वती सुनती है। जितने पुरानी कथा हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्ता भगवान शिव हैं और श्रोता पार्वती जी हैं। ये रामायण पढ़ते हैं ना, ये भी रामायण और भागवत भी, भागवत भी जो मूल भागवत है, ऐसे प्रमाण मिलता है पुराणों का। भगवान शिव ने ही सुनाई है पार्वती को। अमर कथा, अमर कथा, हरि कथा, भागवत कथा ही अमर कथा है। तो इसलिए आप गीता का एक श्लोक पढ़ लें। इसमें क्या शायद 8वां अध्याय है, उसके हमारा आधे श्लोक का महत्व लिखा है।
भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती को। शायद किम कर्म किम अध्यात्म ऐसा शब्द आता है श्लोक पहला, कि कर्म क्या है अध्यात्म क्या है। आधा श्लोक पूरा है, उसके 4 हिस्से हैं। आधे श्लोक का कितना महत्व है, किसी ने आधा श्लोक सुन लिया उसको क्या प्राप्त हुआ, ऐसी कथा गीता के महत्व में शायद 8वें में है, पढ़ के देख लेना आप। राधे, तो एक श्लोक पढ़ लें, उसके बाद जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 10वां। रजस्तमश्चाभिभूय सत्यं भवति भारत, रजः सत्यं तमश्चैव तमः सत्यं रजस्तथा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण कैसे बढ़ता है। सत्वगुण जब रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है तो सत्वगुण बढ़ता है, और दूसरा सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, और रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तो पहले आप ये सुन चुके हैं कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण कैसे बढ़ता है। जब सत्वगुण बढ़ता है, हैवी होता है, ऊपर हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण रहते तो हैं शरीर के भीतर, लेकिन उतना उनका प्रभाव नहीं होता, उतना वो अपना असर नहीं दिखा सकते। जैसे कुसंग है और सत्संग है। अच्छा, एक और बात है, मैंने सुनी ये बात है शास्त्रों में प्रत्यक्ष महापुरुषों से, वो बात बता रहा हूँ। एक जो संग होता है, एक कुसंग होता है, एक सत्संग होता है। एक दुसंग होता है, एक कुसंग होता है, एक सत्संग होता है। सत्संग कुसंग तो आपने सुना होगा, जरा दुसंग है वो शायद आपने सुना नहीं होगा, और मैंने पढ़ा है, और बिल्कुल ठीक प्रमाण करके उन्हें समझा भी दुसंग क्या चीज़ है। और दुसंग कहीं कहीं हम ज़्यादा करते हैं, कुसंग से तो बचते हैं कि पता भी कुसंग है, ये माड़ा संग है, ये गलत बंदे का संग है। लेकिन जो दुसंग है, और दुसंग में कई बार हम लाइन पास कर देते हैं, बॉडी क्या कहते हैं उसको, क्रॉस कर देते हैं लाइन कई बार। हाँ, तो ये आपने श्लोक सुन लिया। इसका जो आपने सत्वगुण का आपने कल सुना, शायद संक्षेप में तमोगुण का भी आपने, रजोगुण का भी सुना आपने कि सत्वगुण कैसे बढ़ता है, रजोगुण और तमोगुण का स्वरूप क्या होता है, और जब रजोगुण बढ़ता है तो तमोगुण और सत्वगुण का स्वरूप क्या होता है। तो रजोगुण क्या अपने कारण में दिखाता है, ये आपने दोनों का सुन लिया संक्षेप में। भाई कल से फिर गीता आपको सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलू ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम